हैरान है हम सब ये सुन के। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम कोई शब्द ही नया नहीं मिल पाता कि किसी के बेईमानी के नियत के कितने सोपान हो सकते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कैसे ये सोच सकती है कि सरकारी खजाने से हम अपने राजनीतिक पार्टी का चेहरा चमकाएं, अपना चेहरा चमकाएं। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाएं और वो पैसा सरकारी खजाने से निकले और सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के निर्देश के बावजूद वो पैसा नहीं जमा करना है। ये सब कुछ सुन करके दिल्ली के जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जो लोग गंदे पानी से परेशान हैं, जो लोग अपने कॉलोनियों में टूटी फूटी सड़कों से परेशान हैं, उनको क्या गुजरेगी कि सरकार सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की सरकार पैसे निकाल करके राजनीतिक पार्टी पे खर्च कर लेती है। तो फिर एक बार मन में आता है कि ये तो सही है, जिसके फितरत में ही बेईमानी हो। तो वैसे अरविंद केजरीवाल को और किसी विभूषण से क्या हम उनको संबोधित करें। कुछ बातें हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। जो आज 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को, सरकार को नहीं, आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया गया कि आप तुरंत इसको जमा कराएं, सरकारी खजाने में जमा कराएं। उसका भी 2 पार्ट है। और इस जानकारी के बाद भी उनकी तरफ से इतना हास्यास्पद बयान आएगा, ऐसे सारे भ्रष्टाचार के उजागर करने वाले पत्रों को वो कह देंगे लव लेटर है। दिल्ली के लोगों के दिमाग के साथ भी खेलेंगे कि इन गंभीर मुद्दों को गंभीर ना बनने दिया जाए। आज हम सब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड कमेटी CCRGA ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा करना है सरकार के खजाने में। ये सारे आदेश की सारी कॉपी है। हम सब तो थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको और भी सारी जानकारियां मिलेंगी और तब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि मीठी मीठी बातें करने वाले, गंभीर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कला रखने वाले अरविंद केजरीवाल की मूल नीयत क्या है। मूल नीयत उनकी दिल्ली के लोगों को सिर्फ आंसू और दर्द देना है और लूट का एक नया रिकॉर्ड बनाना है। आपको मैं बताते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि Directorate of Vigilance has brought out that not only did DIP not record amount worth rupees 26,81,265 रुपए, बल्कि it also proactively paid the pending amount rather than getting it paid by the आम आदमी पार्टी। मतलब आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है। सरकार में कोई ना कोई राजनीतिक दल आता है, लेकिन राजनीतिक दल का खर्चा अपना अलग है। वो तो जो करप्शन इनके हैं, जितने करप्शन करके जितने आरोप लगे हैं वो तो चल ही रहा है। लेकिन आप सीधे सीधे सरकार के खजाने से 97 करोड़ निकाल लिए और कोर्ट ने क्या आदेश दिया, मतलब कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने इनको आदेश दिया था 16/9/2016 को कि आप 42,26,81,265 रुपए
स्टेट एक्सचेकर को तुरंत जमा कराए। स्टेट एक्सचेकर मीन्स सरकार को खजाने में, लेकिन उन्होंने जमा करना तो दूर, अभी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2022 के इस 20 दिसंबर को, तो 2017 के बाद से और कितना खर्च ये लोग अपनी पार्टी पे सरकार के खजाने से किए हैं उसका डिटेल अभी नहीं दिया हुआ है, अभी उसका तो आना बाकी है। ये तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं 2017 तक है। 30/3/2017 को आम आदमी पार्टी को उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने निर्देश दिया इसको जमा कराइए, और उसके पहले 16/9/2016 को ये फैसला हो गया था कि ये पैसा इन लोगों ने अपनी पार्टी और अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खर्चा किया, इसलिए इसको जमा करना होगा। 30/3/2017 के बाद भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, इनको दो तरह से पे करने को बोला गया था। 42,26,81,265 रुपए स्टेट एक्सचेकर मनित सरकार के खजाने में, और 54,87,87,872 रुपए ये कंसर्न एजेंसी को सीधे देने की बात की गई थी, जिनसे एडवर्टीजमेंट कराया, जहां भी एडवर्टीजमेंट हुआ, और ये सब कुछ 30 दिन के अंदर करना था। लेकिन तब से इस पे कुंडली मार के आम आदमी पार्टी के मुखिया बैठे हुए हैं। आज पुनः जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसमें पार्टी प्रसन्नता व्यक्त करती है कि आज उनसे उस वसूली के लिए कड़ाई से आगे बढ़ा गया है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का भी। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इन्होंने द इंस्टेंट फाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट ऑफ श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ऑल्सो हाईलाइटेड द इशू ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया, पत्र लिखा, और जिसका परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए 2017 तक के वसूल करने का आज पुनः प्रक्रिया शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये अब विदिन 30 डेज इनसे तुरंत सरकारी खजाने में और कंसर्न एजेंसी को जमा करवाया जाए। अगर नहीं जमा करते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो संविधान का लगातार उल्लंघन कर रहा हो इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। संविधान से देश चलता है। 2009-2016 दोनों में कहा गया था कि पैसे 2009 नहीं सर, आप इसको क्लियरली समझ लें कि ये 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को जमा कराने होंगे। ये डिसीजन हुआ था 16/9/2016 को, और आम आदमी पार्टी को इंस्ट्रक्शन गया 30/3/2017 को फैसला आना और पार्टी को इसका इंस्ट्रक्शन जाना। तो इसको एक प्रकार से समझे कि 2017 से इनको कहा गया, 2017 में 30 मार्च 2017 को कहा गया 30 दिन के अंदर, मतलब अप्रैल 30 तक इनको पैसा जमा कर देना था। तो अब तो उस पैसे का बहुत सारा इंटरेस्ट भी हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में, और ये आपको ध्यान रहे कि ये 2017 तक का ही है, अभी उसके 16 तक 2016 ऑर्डर है, उसके बाद का 2022 तक भी बहुत सारे अनियमितताओं का अभी आशा है, लेकिन उस पे अभी तक उनका डिटेल रिपोर्ट आई नहीं है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतनी बात करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति दिल्ली को लेकर के हम सजग हैं। हम दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं और दिल्ली को लूटने वाले लोगों पे नजर भी रख रहे हैं। ऐसा काम हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी के पत्र ने किया है।
हम एक बार पुनः मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि ऐसे फितरती बेईमान अरविंद केजरीवाल को यथाशीघ्र इस पैसे को जमा कराया जाए और जमा करने की जो देरी हुई है उसका इंटरेस्ट लगाया जाए और इस तरह के बेईमानी की नीयत के लोगों को संवैधानिक रूप से सजा दे दी जाए। आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी दी है। मैं 12 सितंबर 2022 को दिल्ली के ऑनरेबल एसजी को मिला था और मैंने राइटिंग में शिकायत की थी। मैंने उनको जानकारी दी कि 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से जो बाहर के अन्य राज्य हैं सैकड़ों करोड़ रुपया अपने चेहरे को चमकाने पर खर्च कर रही है। 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे पहले कमेटी बनाई गई। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की और इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की सरकार हाई कोर्ट में गई कि इसको स्टे किया जाए। हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि उनको स्टे दिया जाए, लेकिन स्टे नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली की सरकार विज्ञापन पर 11 करोड़ 18 लाख रुपया खर्च करती थी। 2012 और 2013 की मैं बात कर रहा हूं। और इस साल तो अरविंद केजरीवाल की सरकार 675 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। और कुल मिलाएं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार पर लुटाया है। यदि यह पैसा दिल्ली में नए स्कूल्स की बिल्डिंग्स के ऊपर खर्च किया जाता या दिल्ली में नए हॉस्पिटल्स अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाए जाते या डीटीसी के लिए बसें खरीदी जाती, तो मैं कह सकता हूं कि इस पैसे से सैकड़ों नए स्कूल खुल सकते थे, दर्जनों हॉस्पिटल खुल सकते थे और 1000 से ज्यादा डीटीसी की बसें खरीदी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार से, जैसे श्री मनोज तिवारी जी ने बताया, 97 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई। मनोज जी, ये केवल 97 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार उसी रास्ते पर चलती रही जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। और यदि हम अब कैलकुलेट करें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कितने पैसे की रिकवरी होगी, तो यह राशि 97 करोड़ रुपए से बढ़कर 400 करोड़ रुपया हो जाएगी। आपको यह जानकारी भी मैं देना चाहता हूं कि जो शिकायत मैंने की थी, उसी शिकायत पर दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने डायरेक्टर विजिलेंस को जांच करने के आदेश दिए और जो कुछ मैंने शिकायत दी उसको सही पाया गया। मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि बहुत सारी फाइल्स गुम कर दी गई हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हुए हैं।
ये बहुत बड़ा विज्ञापन का घोटाला है। ये जो एजेंसी है शब्दार्थ, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही इसमें कॉन्टेक्ट वर्कर्स थे। अभी तो एलजी साहब ने ऑर्डर दे दिया है कि उन सभी लोगों को जो कॉन्टेक्ट वर्कर्स थे या आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे उनको हटाया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी जा रही है। तो ये राशि लगभग 400 करोड़ रुपए की होगी और ये एक बड़ा विज्ञापन का घोटाला है। और इसके साथ साथ जो फाइल्स गुम हुई हैं, मैं ये कह सकता हूं कि जो एजेंसी जांच कर रही है उसका तो हम स्वागत कर ही रहे हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायरेक्टर विजिलेंस से जो जांच करवाई है और जो रिपोर्ट आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये केस जो है ये सीबीआई के पास जाना चाहिए। सीबीआई इसकी जांच करे और इसमें मैं ये कहूं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विज्ञापन का घोटाला साबित होगा। तो मैं एक बार फिर दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के प्रति अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाजपा विधायक दल इस मुद्दे को बार बार विधानसभा के अंदर उठाता रहा। और 12 सितंबर 2022 को मैं पर्सनली दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिला, मैंने उनको लिखित शिकायत दी। उसी शिकायत पर उन्होंने डायरेक्टर विजिलेंस से इसकी जांच कराई। और अब मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार के खजाने में 97 करोड़ रुपया नहीं आएगा बल्कि 400 करोड़ रुपया आएगा। और ये 400 करोड़ रुपया जब दिल्ली में हमारे बच्चों के लिए आज स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आज दिल्ली में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, एक भी सरकार डीटीसी की बस नहीं खरीदी पा रही है, तो ये पैसा उसके ऊपर खर्च होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, विषय आप सबको ज्ञात है। माननीय उपराज्यपाल जी ने जो सुबह दिल्ली की सरकार को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा कराने का, भारतीय जनता पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। और यह फैसला इस बात की भी पुष्टि करता है कि हम जो लगातार केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये उसका ताज़ा उदाहरण है। मेरी राय में ये अमानत में खयानत है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा आप अपना चेहरा चमकाने के लिए करेंगे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। यह पैसा दिल्ली के विकास पर लगना था, यह पैसा दिल्ली के आगे बढ़ाने के लिए लगना था, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना, उनका शोषण करना इस सरकार की फितरत है। वो हमने सत्येंद्र जैन के वीडियो से भी देखा कि कैसे वो सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे।